चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये तो अत्यंत विचित्र वाहन है। हाँ, हमारा महिष पुत्र तो हमारी बात मानता था, ये तो ढीठ है। वाहन, प्रभु की बात मानो, सीधे सीधे चलो। वाह, बलदेव कपूर कमाल है। एसी गाड़ी में ठाठ से घर पहुंच गए और वो आ रहे होंगे खटारा स्कूटर पे धक्के खाते हुए। तुझे बदला लेना तो खूब आता है बलदेव कपूर। अरे ये क्या कर दिया? तुम्हारी बीवी ने आगे से गाड़ी ठोक दी, तुमने पीछे से। अरे क्या चाहते हो? मुझे बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। मार दो मुझे, बम से उड़ा दो मेरी गाड़ी, तोड़ दो पूरा घर। हाँ, बबलू के पापा। हाँ, शर्मीली मिल गई। दीदी छोटी पूछना चाहती है, शर्मीली आप कैसी हैं? कोई मुझसे भी पूछ लो, मैं कैसा हूँ। कैसी हो शर्मीली? बबलू पापा, आप तो अत्यंत खुश लग रहे हैं। बबलू पापा, हमने तो आपके वाहन से कहा था ठीक तरह सीधा सीधा चले और यहाँ आके रुक जाए, लेकिन इसने हमारी बात नहीं मानी। बड़ा ठीक है आपका वाहन। ये मेरी गाड़ी है, इसे मैं चलाऊंगा। और तुम ध्यान से सुनो, खबरदार आज के बाद तुम दोनों में से कोई भी मुझे मेरी गाड़ी के नजदीक नजर आया। क्षमा। मेरी जिंदगी के ग्रहण मेरे को मारना चाहते हैं। हट जाओ आगे। अरे हटो। बबलू पापा देखिए, ये ठीक है। बबलू पापा देखिए, आपका बबलू के पापा फिर से नाराज हो गए। और बबलू पापा हमें घुमाने नहीं ले जाएंगे। बबलू पापा के ये वाहन को हम छू भी नहीं सकते। प्रभु छोड़ दीजिए, वो नाराज हो गए। दीदी छोटी का बड़ा मन है इस वाहन में घूमने का। और दीदी बड़ी का भी। हाँ। नहीं इरावती नंदिनी, हम इस वाहन में घूमने का तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम इस वाहन में बैठ नहीं सकते, क्योंकि इस वाहन को हम हाथ नहीं लगा सकते। बबलू के पापा ने अभी अभी इस वाहन को ठीक करवाया है। मामी जी। बबलू पुत्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बबलू पुत्र? मैं यहाँ साड़ी के मजे ले रहा हूँ, आप भी आइए। किंतु बबलू पुत्र, दीदी बड़ी कहना चाहती है कि आपके पिताश्री ने हमें इस वाहन को हाथ लगाने से मना किया है। हाँ। किंतु बबलू पुत्र, दीदी छोटी के मन में एक सुझाव आया है। यदि आप द्वार खोल दें तो हम बिना हाथ लगाए अंदर बैठ जाएंगे। अति अद्भुत। इरावती नंदिनी, पहली बार हमारे स्वामी के अलावा और किसी का भी बलाई लेने का मन कर रहा है। तो लीजिए ना। हम बलाई तो सिर्फ स्वामी की ही लेंगे। ठीक है मामी जी। दीदी बड़ी का बड़ा मन कर रहा है शीतलहर खाने का। हाँ। दीदी छोटी का भी बड़ा मन कर रहा है संगीत सुनने का। चित्रगुप्त जी, जब पत्नी किसी कार्य में व्यस्त होती है तो पति को कितनी शांति मिलती है। सत्यवचन प्रभु, सत्यवचन। हमारी तो दोनों व्यस्त है, सोचिए कितनी शांति मिलती होगी। चित्रगुप्त जी, चलिए इस शांति का लाभ उठाते हैं और थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए। मुझे अब एसी और म्यूजिक चलाना आता है। ये रही चाबी। अति अद्भुत, चलाओ।
हाँ, बबलू पुत्र तो बड़ा बुद्धिमान है। अच्छा मम्मी मैं जा रहा हूँ, अगर पापा उठ गए तो गुस्सा होंगे। ठीक है बबलू पुत्र, तुम जाओ। हम थोड़ी देर और इस वाहन में बैठकर इस वाहन की सुख सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं। अति आनंदमय है ये अनुभव। माते, दीदी बड़ी का तो इसी वाहन में विश्राम करने का मन कर रहा है। हाँ, दीदी छोटी का भी तो विश्राम कर लेते हैं। वाह, आज अपने ऑफिस जाऊंगा, नई गाड़ी का रौब झाड़ूंगा, सब देखेंगे नई गाड़ी का टशन ही कुछ अलग होता। ये क्या हो रहा है? तुम तीनों गाड़ी के अंदर क्या कर रही हो? बबलू के पापा कल रात बिना हाथ लगाए आपके वाहन में बैठे थे। हाँ, और दीदी बड़ी बताना चाहती है कि हमने शीतलहर और सुगम संगीत का अद्भुत आनंद लिया। दीदी छोटी कहना चाहती है कि हम बाहर आ ही नहीं सकते थे क्योंकि द्वार पर हाथ लग जाता, इसलिए। क्योंकि आप ही ने तो मना किया था हाथ नहीं लगाने को। इसका मतलब सारी रात एसी चलता रहा गाड़ी के अंदर? शीतलहर? हाँ। तो इसकी बैटरी और पेट्रोल सब खत्म हो गया होगा। हाँ, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। ये देखो, कर दिया बेड़ा गर्क मेरी कार का। ये तुम्हारी पत्नियों ने किया है, रात भर एसी चला के सोती रही गाड़ी के अंदर। प्रिय, ये क्या कर दिया आप? स्वामी, आप भी ऐसा कह रहे हैं? हमने क्या किया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। दीदी बड़ी ने भी कुछ नहीं किया। हाँ, दीदी छोटी ने भी कुछ नहीं किया। हो हाँ, जो किया मैंने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आप तो बहुत भोली हैं। पहली बार सोचा था नई गाड़ी लेके ऑफिस जाऊंगा, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत में तो ये पतीले जैसा हेलमेट और ये स्कूटर खटारा, यही मेरी किस्मत है। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं जब ऑफिस से वापस आऊं, मुझे मेरी गाड़ी ठीक चाहिए, बिल्कुल ठीक। गाड़ी खराब कर दी, खटारा स्कूटर, कुछ नहीं छोड़ा। ये तुमने कल गिराया था, ये भी नहीं चल रहा। बस मैं मरूंगा मैं आज। बबलू पापा, क्या है? आपका सुरक्षा मुकुट तो उतार कर जाइए। मैं यही पहन के जाऊंगा, तुम्हें कोई तकलीफ है? अपने काम से काम रखो। स्वामी, जो भी हुआ है हमारी गलती की वजह से हुआ है। हम वचन देते हैं, हम बबलू के पापा का वाहन ठीक करवा के ही रहेंगे। नहीं प्रिय, आप। नहीं प्रभु, मना मत कीजिए। दीदी बड़ी कहना चाहती है कि एक बार तो हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दें आप। दीदी छोटी कहना चाहती है कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। ठीक है देवियों, जैसी आपकी इच्छा। धन्यवाद। चले। चलते हैं। अब दीदी छोटी पूछना चाहती है कि ये वाहन बबलू पापा तो नहीं चला पाए, तो फिर हम कैसे चला पाएंगे? और इस वाहन को वाहन ठीक कराने वाले के पास कैसे लेके जाएंगे? नंदिनी, हम समझ गए माते। हम चाहते हैं कि ये वाहन चलने लगे और ठीक करने वाले तक पहुंच जाए। तथास्तु।
कितना ट्रैफिक है यार। माते, इतने सारे वाहन वो भी एक साथ खड़े हुए हैं। अब हमारा वाहन यहाँ से कैसे जाएगा? हमारे मस्तिष्क में एक सुझाव आया है। क्यों ना हम इस वाहन को उड़ा के लेकर जाएं? किंतु माते, दीदी बड़ी पूछना चाहती हैं कि हमें किसी ने उड़ते हुए देख लिया तो? वो तो है, हमारे पीछे कोई है नहीं और आगे आसपास वाले सब आगे देख रहे हैं, तो अगर हम उड़ के जाएं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। हो तो हीरावती समझ गई। दीदी छोटी चाहती है कि ये वाहन उड़ने लगे। तथास्तु। अरे ये तो कार उड़ रही है यार हवा में। ये पक्का एलियन होंगे। दीदी छोटी कहना चाहती है कि स्वयं तो हम बहुत बार उड़े हैं, किंतु धरती के वाहन में उड़ने का आनंद ही कुछ और है। अति अद्भुत आनंद आ गया माते, अति अद्भुत आनंद आ गया। हो हीरावती, नंदिनी, वो देखिए सामने से कांतिलाल, देवीलाल, निराली और सुनीता भी आ रहे हैं। कि मनुष्य ना तो पृथ्वी पर चैन से रहने देते हैं, ना आसमान में। हम जाए तो जाए कहाँ? उड़ जा मेरी डिग्री, मेरी चिड़िया, आज चूड़ेगी ऊपर आसमान में मेरी तितली। माय नेम इज डॉक्टर बूचा। मेरे दिमाग में है केमिकल लोचा। आप उड़ेगी, फिट हो जानो मेरी एरोप्लेन। जल्दी से चल जा। आजा आजा। बूचा, मम्मी क्या छे तो? मम्मी क्या छे? मम्मी चिंता। अरे अरे मम्मी ये मैं छे? हूँ मम्मी। अरे बूचा, रुको रुको मम्मी, होल्ड, स्टॉप स्टॉप। हाँ मम्मी। ओ बूचा, जब देखो तो ये पंखा लगा के गाड़ी उड़ाता रहता है। घर के सारे पंखे गाड़ी में फिट कर देता है। आखा दिन कार कार कार। अभी तू अपना सेहत का ख्याल तो रखो। हाँ, मम्मी अभी तुम जाओ, मेरे को कार उड़ाने दो। अच्छा, ये पजामा बाद में बदली कर देना। मैंने इलास्टिक बदल दिया। हाँ समझी गई। अच्छा मैं जाता हूँ, मैं आप ये सब फिर ये मम्मी अभी तुम जाओ, अभी तुम जाओ। हाँ मैं जाती हूँ। तुम पंखा हिलाते जाओ। हाँ 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 चलो। हाँ। माते, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि हमें किसी मनुष्य से पूछना होगा कि इस वाहन के लिए विद्युत और पेट्रोल कहाँ से मिलेगा। माते, दीदी छोटी के मस्तिष्क में एक सुझाव आया है। क्या क्यों ना हम इंद्रदेव से विनती करके इसमें विद्युत भरवा दें? हो अति अद्भुत, अति अद्भुत। हे इंद्रदेव, कृपया करके हमारे इस वाहन में विद्युत भर दें। इसमें विद्युत खत्म हो गई है। इंद्रदेव, इंद्रदेव।
कोटि कोटि धन्यवाद। इंद्रदेव, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि इसमें पेट्रोल नामक पदार्थ समाप्त हो गया है। क्या आपका कोई बादल पेट्रोल बरसाता है? हमारे पास केवल जल है। पेट्रोल नामक ईंधन लेने के लिए आपको पृथ्वीलोक ही जाना होगा। चलिए माते, पृथ्वीलोक। तथास्तु। दिल थाम कर बैठिए दिल्ली वालों, अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी खबर जो आपके होश उड़ा देगी और साथ साथ आपके दिल और दिमाग में खलबली मचा देगी। आज दिल्ली वालों ने अपनी आंखों से देखी हवा में उड़ती एक कार, जिसको चला रही थी एक नहीं, दो नहीं, तीन औरतें। बबलू आया मम्मी। प्रभु, माता धुमोरना और हमारी दोनों पत्नियां कहाँ रह गई? हमें चिंता हो रही है। आशा करते हैं कि सब ठीक हो। चिंता चित्रगुप्त जी हमें तो पूरे शहर की हो रही है। आशा करते हैं पूरा शहर ठीक रहे। दिल्ली में उड़ती दिखी एक कार। अरे मेरी किस्मत की डायनासोर, उड़ती क्यों नहीं है तू? अरे उड़ जाना बाबा, उड़। हीरावती नंदिनी, यहाँ कोई है? पुत्र, पुत्र। पुत्र सुनो ना, दीदी बड़ी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। अरे पुत्र, क्या हुआ आपको? पुत्र क्या हुआ? लगता है पुत्र हमारी सहायता नहीं करना चाहते हो। हाँ, लगता है किसी और से पूछना पड़ेगा माते। चलिए, चलो। लीजिए आपका पंखा। सर जी, क्या हुआ? ये लीजिए ना आपका पंखा, लेके आया नया। अरे तू पंखे पे पंखा लाता रहा गधेड़ा, यहाँ देख आसमान में बिना पंखे के गाड़ी उड़ गई। इस उड़ती हुई कार का रहस्य क्या है, ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं अपनी रिपोर्टर साक्षी के पास। साक्षी, उस कार को उड़ते हुए बहुत से लोगों ने देखा है। आइए हम बात करते हैं एक ऐसे ही आदमी से जिसने इसे उड़ते हुए देखा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ मैडम, जब मैंने देखा कि कार हवा में उड़ रही। मेरे तो होश ही उड़ गए। कार को तीन औरतें उड़ा रही, जिन्होंने कुछ अजीब कपड़े पहने हुए थे। मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो माइथो सीरियल की देवी हो। आइए अब कुछ ही देर में हम बात करेंगे डॉक्टर बोचा से। हेलो डॉक्टर बोचा, हमने सुना है कि आप पिछले 20 सालों से उड़ने वाले कार का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ इसके बारे में बताएंगे? हेलो मम्मा, प्लीज डोंट बी एंग्री मम्मा। सोचे, अच्छा मैं अभी खा लूंगा, बिस्कुट खा लूंगा। प्लीज रखो अभी। हाँ तो आप हमें एक मिनट, एक्चुअली मेरी मम्मा ना थोड़ा मेरे डाइट को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। नो थैंक्स सर, आप उड़ने वाले कार के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ, क्या ना,
दिन हो या रात, मॉर्निंग हो या इवनिंग, 24 घंटा मेरी ये आंखें मेरे उड़ने वाले फ्लाइंग कार का ही सपना देखती रहती है। मेरी फ्लाइंग कार। लेकिन मैं अपनी फ्लाइंग कार उड़ाता उससे पहले और कोई आकर अपनी फ्लाइंग कार उड़ा के ले गया। लेकिन मैं उस तक पहुंचूंगा जरूर, मैं पक्का उस तक पहुंचूंगा, प्रॉमिस। प्रभु, जरूर माता धुमोरना और हमारी दोनों पत्नियां बबलूक पापा की कार उड़ा रही है। चित्रगुप्त जी, ये तो अत्यंत चिंता का विषय है। हाँ, लोग घबरा जाएंगे चित्रगुप्त जी। हाँ, हमें शीघ्र ही इन्हें रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बोचा। हाँ। इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि ये कार दिल्ली में उड़ाई जा रही है और इसका पता हम जल्द ही लगा लेंगे कि इसके पीछे कोई एलियन है या कोई साइंटिस्ट। मैं साक्षी, कैमरामैन प्रवीण मिश्रा के साथ आज का समाचार। ये डॉक्टर पागल है, खुद कभी उड़ने वाली कार बना नहीं पाया और अब उसको सपने में दिखती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। ए गधेड़ा, मेरा नाम है डॉक्टर बोचा। मेरे दिमाग में है केमिकल लोचा, पर मैं पागल नटी। मैंने सच में उड़ती हुई कार देखी है और मैं उस तक पहुंच के मानूंगा, समझेंगे? चलो तुम लोग निकलो, नहीं यहाँ से निकलो, गेट आउट, फास्ट गेट आउट। हेलो, मिल गया, एड्रेस मिल गया। थैंक यू निकला, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मिल गया। अब मैं बताऊंगा कि उड़ने वाली कार सच में होती है। माते, दीदी छोटी कहना चाहती हैं कि इस वाहन में उड़ने का विचार अत्यंत बढ़िया था। धन्यवाद। माते, अब हम स्वर्ग के सभी देवी देवताओं को ये वाहन दिखाकर ही लौटेंगे। कहाँ हैं आप? इरावती नंदिनी, हमारे स्वामी हमसे बात करना चाहते हैं। स्वामी, हम बबलू के पापा का वाहन स्वर्ग के देवी देवताओं को दिखाने जा रहे हैं। प्रिय, ये क्या कर रही हैं आप? यहाँ पृथ्वीलोक पे आपको कुछ मनुष्य ने उड़ता हुआ देख लिया है और वो अत्यंत डर गए हैं। आप शीघ्र, अति शीघ्र वापस आ जाइए। सच में हम क्षमा चाहते हैं स्वामी, हम अभी वापस आते हैं। इरावती नंदिनी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारा ये उड़ता हुआ वाहन देखकर धरती के कुछ मनुष्य अत्यंत डर गए। हमें शीघ्र नीचे जाना होगा। ठीक है माते, कोमल हृदय वाले मनुष्य। तथास्तु। न्यूज़ चैनल कुछ भी उड़ने वाली गाड़ी थोड़ी होता है कोई। प्रभु, बबलूक पापा ऊपर है वो भी? नहीं प्रभु, इधर जमीन पर है। अगर उन्होंने अपनी गाड़ी को उड़ते हुए देखा तो वो घबरा जाएंगे। हाँ चित्रगुप्त जी, वो तो है गाड़ी। हाँ जी मिस्टर यम, यहाँ खड़े खड़े धूप खा रहे हो, मेरी गाड़ी कहाँ है? अब बबलू पापा, धूप खाई नहीं जाती है, पिताश्री का आशीर्वाद होता है, उसे सादर स्वीकार किया जाता है धूप को। हाँ हाँ, पता है, तुम्हारे पिताजी की धूप है। मैं पूछ रहा हूँ मेरी गाड़ी कहाँ है? प्रभु जल्दी ऊपर देखिए। वो आपकी गाड़ी। अरे ऊपर से नहीं टपकेगी गाड़ी, ऊपर क्या देख रहे हो? और बबलू पापा, गाड़ी आपकी। चित्रगुप्त जी बताएंगे कहाँ है गाड़ी। बताओ। बताइए चित्रगुप्त जी। अरे बताओ। यहाँ आइए, आइए बबलू पापा, चलिए। आइए। कहाँ है? ये देखिए, ये तो गमला है, मेरी गाड़ी कहाँ है? मैं गमला ही दिखा रहा हूँ, गाड़ी नहीं दिखा रहा हूँ। देवी, शीघ्र नीचे आ जाइए, इससे पहले कि बबलू पापा पलटे। शीघ्र। जल्दी चलो बाहर, जल्दी चलो। बल्कि गमला नहीं, मैं आपको ये पौधा दिखा रहा हूँ। पौधा क्यों दिखा रहे हो? मैं गाड़ी पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं
मैं पानी लेके आता हूँ इसके लिए। कहाँ जा रहे हैं आप? पानी लेने। पानी लाने की क्या जरूरत है? आपको गाड़ी चाहिए ना, गाड़ी वो देखिए। अरे मेरी गाड़ी आ गई, मेरी गाड़ी। कमाल हो गया। अचानक से यहाँ कैसे आई? आसमान से टपकी है क्या? हाँ, आसमान से ही तो टपके हैं। बबलू पापा कितने समझदार हैं। हो बबलू के पापा, हम आपका वाहन लेकर आए हैं और उसमें विद्युत भी है अब, और इसमें पेट्रोल नामक ईंधन भी है। बबलू के पापा, अभी ये चलती भी है और अभी उड़ भी रही है। उड़ती भी है। नहीं, ये नहीं उड़ती। दीदी छोटी के कहने का मतलब है कि ये नहीं उड़ती। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं उड़ती। स्वामी, आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो तुम? अब प्रिय, हम कह रहे हैं कि उचित हुआ कि आप गाड़ी लेकर आ गई हैं। देखो, मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये गाड़ी तुम लोगों ने खराब की थी तो तुम्हें ही ठीक करानी थी। ठीक करा दी, थैंक यू। पर इस गाड़ी के नजदीक कोई नहीं आएगा, ओके? इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। समझ में आई मेरी बात? खबरदार मेरी गाड़ी को हाथ लगाया तो गाड़ी मेरी खराब करके रखी। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमसे फिर अनजाने में भूल हो गई। दीदी बड़ी कहना चाहती है कि फिर हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हो दीदी छोटी भी यही कहना चाहती है। प्रिय, हम समझ गए ना चित्रगुप्त जी? जी। कितनी प्यारी लग रही है हमारी शर्मीली। शर्मा रही है हमारी शर्मीली। शर्मीली तो है ही शर्मीली। अरे ये क्या कर दिया आप? मेरी नई शर्ट, अरे मैंने खुद नहीं पहनी थी आज तक, इसे क्यों पहना दी? तभी तो पहनाई है छोटी दीदी ने इसे। बबलू पापा, हमारी शर्मीली पुराने कपड़े नहीं पहनती। पुराने? अरे ये कपड़े पहनती कब थी? पहनती है ना बबलू के पापा, शर्मीली कपड़े पहनती है जब कोई खास अवसर होता है ना, तब। और आज का खास अवसर ये है कि शर्मीली अपने राजा जी के साथ पालसी बेचने जा रही है। क्या? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है बबलू के पापा, मजाक नहीं है। देखिए, शर्मीली शर्मा की मेरे कान में कह रही है कि मिस्टर शर्मीली कपूर, सीनियर इंश्योरेंस एजेंट, जीवन झकास कारपोरेशन। अच्छा था? अति अद्भुत माते, अति अद्भुत। अरे भाई साहब, ये पंखे कैसे दिए? 20 रुपए लीटर, जाओ। 20 रुपए लीटर? यही गाड़ी, पागल। एड्रेस यही है तो गाड़ी भी यही होनी चाहिए। हाँ? ओ, मेरी उड़न खटोला। साइंटिस्ट भी यही रहता होगा जिसने इसे बनाया। अभी जाता हूँ और इसका फॉर्मूला ले लेता हूँ। हाँ, रुको। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये कहीं नहीं जाएगी, समझ में आ गई? हाँ? मेरा दिमाग खराब मत करो। जाएगी तो वो जाएगी। ये नहीं जाएगी कहीं भी। अरे वो तो क्या हुआ आपको? तुम तीनों जैसे H2 से O2 बगैर मिले पानी नहीं बनता, वैसे बिना किसी फॉर्मूला के गाड़ी नहीं उड़ता। हाँ, मुझे पता है, वो फॉर्मूला मुझे दे दो ना, मेरे को जानना है। ओ भाई साहब, कौन है आप? हाँ? माय नेम इज डॉक्टर बूचा। मेरे दिमाग में है केमिकल लोचा। मैंने इन तीनों को गाड़ी उड़ाते हुए देखा है।
वो मेरे को फॉर्मूला बताओ ना। ये तो वही पागल साइंटिस्ट है जिसे मैंने न्यूज में देखा था, जो उड़ने वाली कार बनाने में लगा पड़ा है। वाहन भी उड़ सकता है। ये आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, है ना? हाँ माते। नहीं, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। मैंने इन दोनों आंखों से देखा है कार को उड़ाते हुए तुमको। देखो, मेरे को उस कार का जांच करना है। मेरे को बताओ ना वो फॉर्मूला क्या है, मेरे को वो गाड़ी को जांच करनी है। देखिए ना बबलू के पापा, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हमें फिर से हंसी आ रही है, हम फिर हंसेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरे को जानना है वो फॉर्मूला के बारे में। प्लीज बताओ ना, खुदा के लिए प्लीज मेरे को बताओ ना, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। प्लीज उस फॉर्मूला के बदले में आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा, और मैं अपनी सारी जमा पूंजी, सारी धन दौलत दे दूंगा। अजीब पागल आदमी है। मेरी कार उड़ कैसे सकती है भला? लेकिन इसका पागलपन मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। बताओ ना प्लीज। एक मिनट, मैं बताता हूँ। आई एम दी ओनर ऑफ द कार, माई सेल्फ बलदेव कपूर। मैं कार का मालिक हूँ। क्या वो गाड़ी आपकी है? जी हाँ, वो कार मेरी है। आइए मैं उस गाड़ी के बारे में आपको बताता हूँ। प्लीज प्लीज, थैंक यू। देवियों, हमें इस घटना के बारे में हमारे स्वामी को अवश्य बताना चाहिए। देखिए, ये गाड़ी मेरे दिल के वैसे भी बहुत करीब है। मेरी पहली गाड़ी है ना, और उड़ती भी है ना दिखरा? दिखरा, मैं ना इस गाड़ी के लिए तेरे को 20 लाख देने को तैयार हूँ। 3 लाख की गाड़ी के 20 लाख? दिखरा, मेरे को मालूम है कि ये जो गाड़ी है ये बहुत अमूल्य है, तो इसके लिए ये पैसे कम है। तो दिखरा, मैं ना 30 लाख देने को तैयार हूँ। 30 लाख? दिखरा, देखो मैं ज्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ठीक है, पूरा घर बार बेच के मैं तेरे को 50 लाख देने को तैयार हूँ। ठीक है? हाँ, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आज से ये गाड़ी आपकी हुई। आप ये गाड़ी लेके जाइए। ये लीजिए चाबी। हम क्षमा चाहते हैं बबलू के पापा, ये चाबी आप इनको दे नहीं सकते, ऐसा हमारे स्वामी चाहते हैं। क्यों? इसे हम पकड़ा पकड़ी खेलेंगे। पकड़म पकड़ी? क्या? अरे रावती, मेरी चाबी दो। कैच कर लिया। क्या कर रहे हैं आप? अरे मैंने क्यों फेंका? प्रभु, ये खेल कब तक चलेगा? हमें मनुष्यों की एक कहावत याद आ रही है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, हम आपकी बात समझ गए हैं। प्रिय, स्वामी आप भी खेलिए। मेरी चाबी दो, मेरी चाबी दो। बबलू पापा, हम आपको आपकी चाबी अवश्य दे देते, किंतु हमें भूख लगी है। मेरी चाबी खा गए। बड़ी स्वादिष्ट थी, हमें भूख लगी थी। चुप! तुमसे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती। मेरी खुशी आते ही उसमें अड़ंगी डाल देते हो। बबलू पापा, हम ना तो आपको झूठ बोल के ये सौदा करने देंगे, और ना ही इनके साथ कुछ बुरा होने देंगे। इसलिए ये सौदा नहीं हो सकता बबलू पापा। मैं उस आदमी से क्यों बात कर रहा हूँ जो मेरी चाबी खा गया? उससे मैं बात करके अपना सर क्यों फोड़ रहा हूँ? अपना सर क्यों फोड़ रहा हूँ मैं? चुप करो तुम। हम भी आ रहे हैं। अब आप भी जा सकते हैं। चलिए चित्रगुप्त जी। रुको। हाँ मम्मा,
मम्मा सूच है। हाँ मम्मा मेरे को याद है कि ये काजू खाने का टाइम है। लो खा लिया। ओके, जैसे बिना हाइड्रोजन के बैलून नहीं उठता वैसे ही आंखों से देखा हुआ सच जो है झूठ नहीं होता है। तुम लोग ये गाड़ी मेरे को बेचना नहीं चाहता है ना? ठीक है, ये गाड़ी का राज ना मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। दिख रहा, पूरी दुनिया को। ये वादा है मेरा, ये वादा है डॉक्टर बुच्चा का। प्यारे जीजाजी, जीजाजी, क्या बात है? क्या जी? बंद करो जीजाजी, जीजाजी लगा रखी। एक बात पूछे, क्या कर रही हैं आप लोग ये रात में? बबलू के पापा की शर्मिली को बहुत नींद आ रही है, पर वो सो नहीं पा रही है क्योंकि वो कह रही है कि वो आपकी गोदी में लोरी सुनते सुनते ही सोएगी। दीदी छोटी कहना चाहती है कि आप शर्मिली को अपनी गोदी में लोरी गाकर सुलाए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये 4x4 के बेड में हमें जगह पूरी नहीं पड़ती, ये कहाँ से सोएगी बीच में मेमने का बच्चा? नहीं, बबलू पापा आप गलत कह रहे हैं। दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि ये मेमना नहीं बकरी का बच्चा है। हाँ। अरे चुप करो तुम, भले ही मेरा बच्चा क्यों ना हो, मैं नहीं सुला सकता बीच में। ओ बबलू पापा, वो एक बात पूछे, वो बबलू छोटा था तब हम लोग के बीच में ही सोता था ना? बिंदे तुम्हें अकल नहीं है, तुम बलदेव कपूर के बच्चे को बकरी के बच्चे के साथ कंपेयर कर रही हो। हमारी प्यारी जीजाजी, हमारी न्यारी जीजाजी, हमारी परम प्रतापी जीजाजी, सुला लीजिए ना। प्लीज बोलो, प्लीज 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 जीजाजी, प्लीज सुला लीजिए, प्लीज प्लीज जीजाजी सुला। मान जाइए ना, इतने प्यार से कह रही है मेरी भाभियाँ। और क्या फर्क पड़ता है आपका बच्चा हो या बकरी का बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा होता है ना। अच्छा, इंसान की तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना बिंदिया? हाँ, बकरी के बच्चे की है। सुला लेता हूँ, जाओ जाओ तुम जाओ। देखा, हमारे जीजाजी बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से बिल्कुल नर्म। अरे बबलू के पापा, अगर शर्मिली को नींद ना आए तो उसे हाथ में लेकर थोड़ा टहल लीजिएगा, शर्मिली सो जाएगी। ठीक है? अब खड़ी रहोगे कि शर्मिली को सोने भी दोगे? चलो। शर्मिली बहुत बड़ी बेवकूफ है। सुला दी। धीरे से आजा अखियन में निंदिया आजा री आजा। खुद तो खराटे मार के सो रही है और मैं बकरी का बच्चा सुला रहा हूँ। ये किस्मत में है मेरी, बकरी के बच्चे सुलाओ। मत करो ना बिंदिया, कोई देख लेगा। बिंदिया मुझे गुदगुदी हो रही है, तुम आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रही हो। बिंदिया, बबलू पापा और शर्मिली में कितना प्यार है। हाँ। हाय, किसी की नजर ना लगे। बबलू पापा, बिंदिया बबलू आ जाएगा। बबलू पापा, बबलू पापा। कैसे गिर गए? मेरी कमर, मेरी कमर। बबलू पापा, क्या हो गया आपकी कमर को? बिंदिया मेरी कमर अकड़ गई है, मैं सीधा नहीं हो पा रहा हूँ। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, शर्मिली को आपकी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है।
और वो कहना चाहती है अरे चुप चुप, शर्मिली क्या कहना चाहती है वो नहीं सुनना है। बलदेव कपूर क्या कहना चाहता है वो सुनो। मेरी कमर गई बिंदिया, मेरी कमर अकड़ गई बिंदिया, मैं सीधा नहीं ऊपर। बबलू पापा एक काम करते हैं, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको डॉक्टर के यहाँ ले जाते, चलिए। बिंदिया मैं कैसे जाऊँ, मैं मेरे से सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अकड़ गई, कमर जाम हो गई। बबलू पापा हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, हम भैया को बोलते हैं डॉक्टर के यहाँ। अरे विंध्या बहन, हमारे स्वामी और चित्रगुप्त जी बाजार गए हैं शर्मिली के लिए अखबार लाने के लिए। क्या ये अखबार भी पढ़ती है बकरी? पढ़ती नहीं, खाती है। शर्मिली के नाश्ते का समय हो गया है ना। लेकिन बबलू के पापा, आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारे स्वामी और चित्रगुप्त जी नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, हम जाके वैद्य को लेकर आते हैं। हाँ भाभी, ये बहुत ही अच्छा काम है। आप एक काम करिए, बबलू पापा की गाड़ी ले जाइए, जाइए। मेरी गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे मेरी गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। बबलू पापा, ये टाइम नहीं है गाड़ी के पीछे झगड़ने का, कमर को देखिए अपनी। भाभी आप जाइए, जाइए। बबलू के पापा चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ। चलो। अरे मेरी गाड़ी को ठोकना मत, मेरी गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए बिंदिया। कुछ नहीं होगा, आप अपनी चिंता करिए। अंडे को कुछ देता जा बाबा, सुबह से कुछ 2 दिन से कुछ खाया नहीं है बाबा, एकदम केला फल फ्रूट जूस कुछ भी। बेचारा अंधा भिखारी, भगवान इसकी मदद कर। मैं तो एक्टिंग भी बहुत अच्छा करता हूँ, क्या चलिए की बाबा। हाँ मम्मा, मामा शूट है। हाँ मम्मा, मैं केला बाद में खाऊंगी। ओके ओके, होल्ड 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 मामा। खा रहा मामा, खा रहा। मामा मामा बात पे फोन रखो, बाद में बात करता हूँ मामा। माते, यदि हम वाहन चलाकर जाएंगे तो पहुंचने में विलंब हो जाएगा। माते, दीदी छोटी कहना चाहती है कि अगर हम उड़ेंगे तो कोई हमें देख ना ले। इरावती नंदिनी, हमें भय है कहीं ये मनुष्य हमें वाहन उड़ाते हुए देख ना ले। अंडा बाबा, कुछ दिखाई नहीं देता। अंडा कुछ भूख तो लगती है ना बाबा, कुछ खाने को दे दो। अंडा माते, ये बेचारा तो नेत्रहीन है, इसे कुछ नहीं दिखाई देता। माते, दीदी छोटी कहना चाहती है कि इससे पहले कोई नेत्र वाला आ जाए, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं नहीं इरावती नंदिनी, हमें इस नेत्रहीन मनुष्य की मदद करनी चाहिए। हम वरदान देते हैं कि हमारे जाने के बाद कोई भला मनुष्य आके इन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसे। तथास्तु। चलो। अब दुनिया को पता चलेगा कि ये गाड़ी कैसे उड़ती है। दुनिया विल सी दिखना, दुनिया विल सी। बस की तू अंधा ना? नहीं, जब मैं यहाँ से निकला तुम्हारे कानों में एक आवाज गूंजी कि थारी मदद करनी चाहिए, इसलिए तो थारे वास्ते जो खाना लेके आया मैं। नहीं, ये बहुत ऑयली है, मैं डाइट पे हूँ। अच्छा, ऑयली फूड है। एक तो तू यहाँ सबने चूना लगा रहा है, ऊपर से एक मिनट पकड़ियो जरा। नहीं, ये ज्यादा ऑयली मैं नहीं खाऊंगा। जल्दी चलिए वैद्य जी, बबलू के पापा का शरीर बिल्कुल अकड़ गया है, जल्दी जाके वाहन में बैठ जाइए, जल्दी जाइए।
दीदी छोटी पूछना चाहती है, यदि आप इस वाहन को उड़ा के ले जाएंगी तो इन्हें तो पता चल जाएगा। हीरावती, हम आपकी कुंठा समझ सकते हैं, लेकिन समय बहुत गंभीर है। बबलू के पापा को अत्यंत पीड़ा हो रही है। हम दीदी बड़ी की कुंठा समझ सकते हैं। हमें लगता है हमें वैद्य जी को समझाना होगा। वैद्य जी, दीदी बड़ी कहना चाहती है कि समय का अभाव होने के कारण हम चलेंगे नहीं बल्कि उड़ेंगे, तो आप डरिएगा मत। ये क्या मजाक है? हम मजाक नहीं कर रहे हैं वैद्य जी, बस आप चुपचाप बैठे रहिए और आप संभल के बैठे रहिए, और हाँ, आप इसके बारे में किसी को बताइएगा नहीं। नंदिनी माते, हम चाहते हैं कि ये वाहन शीघ्र अतिशीघ्र उड़ने लगे। तथास्तु। ये क्या हो रहा है? ये गाड़ी ऊपर कैसे उड़ रही है? अरे ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? अरे ये कैसे हो सकता है? माते, वैद्य जी तो बेहोश हो गए। अब क्या करें? हीरावती, नंदिनी, हमें लग रहा है इस वैद्य जी को होश में लाने के लिए हमें दूसरे वैद्य जी के पास जाना होगा। हमें दूसरे वैद्य के पास ले चलिए। तथास्तु। माते, दीदी बड़ी कहना चाहती है कि वाहन के अंदर बैठने से ज्यादा आनंद तो यहाँ ऊपर आ रहा है। सच में? हाँ। और दीदी छोटी कहना चाहती है कि हमें बबलू पापा को इस वाहन के ऊपर बिठा के सैर करानी चाहिए, ताकि वो भी भरपूर आनंद ले सकें। अरे कुछ लोग ऊपर भी बैठे, और ये हो क्या रहा है? मेरे आंखों पे पट्टी क्यों बांधी है? मुझे इंजेक्शन भी नहीं देने दिया। अरे नहीं, पट्टी मत हटाइए, पट्टी मत हटाइए। पट्टी क्यों लगा रही है हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन अभी क्यों नहीं बता सकते? वो हम बाद में बताएंगे। अरे ये क्या? ट्रैफिक का शोरगुल सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ चिड़िया की आवाज आ रही है। ये हो क्या रहा है? ये भी हम आपको बता नहीं सकते वैद्य जी, पर इतना बता सकते हैं कि आंखों से पट्टी मत हटाइए, वरना आप भी बेहोश हो जाएंगे। क्या? हटो बिंदिया, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? ये कहाँ से बेहोश लोग उठा के ला रहे हो? दीदी छोटी कहना चाहती है कि दोनों बेहोश मनुष्य वैद्य ही हैं। किंतु ये बेहोश क्यों है, ये दीदी छोटी नहीं बता सकती। हाँ तो दीदी बड़ी बता दे। ये तो दीदी बड़ी भी नहीं बता सकती। वैद्य जी, पहले आप बबलू पापा की कमर ठीक कर दीजिए, फिर उसके बाद इन दोनों वैद्य जी को होश में ले आइएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब हो क्या रहा है? अरे डॉक्टर साहब, आप छोड़िए, पहले मुझे देखिए। मेरी कमर अकड़ गई है, ये बहुत दर्द हो रहा है, ठीक करिए मुझे। अरे इनका नहीं। हे भगवान, क्या कर रहे हैं आप? मेरा इलाज करना है, इनका क्या इलाज कर रहे हैं? इधर आइए। वो रहे बबलू के पापा। चित्रगुप्त जी, आप शर्मिली के लिए समाचार पत्र लेकर आ गए? जी माते। धन्यवाद। ये देखो, बकरी के लिए समाचार पत्र लाए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्रतीत होता है यहाँ सब योगा कर रहे थे। ये देखो, दोनों शवासन में हैं और बबलू पापा, ये आप कौन सा आसन कर रहे हैं? क्षमा करना, हमने आज से पहले कभी नहीं देखा है। शायद मेंढक आसन होगा। ये चुप। अरे नहीं भैया, वो बबलू पापा की जो है ना, वो कमर अकड़ गई है। और आप हंस रहे थे चित्रगुप्त जी? पता नहीं। क्षमा चाहते हैं। और ये दोनों बिंदिया बहन? वो पता नहीं। हम बताते हैं स्वामी, आप हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, क्षमा कर दीजिए। बबलू के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, इसलिए हमने सोचा हम वाहन चलाकर नहीं
उड़ा के लेकर जाएंगे। लेकिन जिस किसी भी वैद्य को हम गाड़ी में बिठाकर उड़ा रहे थे वो पता नहीं क्यों बेहोश हो रहे थे, इसलिए हम इन वैद्य की आंखों में पट्टी डालकर उन्हें यहाँ लेकर आए। ये क्या किया आपने माते? जिन्होंने देखा अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं चित्रगुप्त जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये क्या हो रहा है मेरे घर के अंदर? हो क्या रहा है ये पागल? मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कमर सीधी होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा मैं चलता हूँ। आ जाओ। चित्रगुप्त जी, प्रभु हमें बड़ी चिंता हो रही है। मोना माता तो कह रही है कि उन्हें उड़ते हुए किसी ने नहीं देखा, किंतु हमें भी यही अपेक्षा है, किंतु चित्रगुप्त जी यदि किसी मनुष्य ने देख लिया होगा तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो गया दिख रहा, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया है। माय नेम इज डॉक्टर बूचा, मेरे दिमाग में केमिकल लोचा, और अंत में जाके मैंने सट्टे को खोजा, और सट्टे जो है ना इस मोबाइल फोन में कैद है। महोदय हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? अभी समझाता हूँ, रुको दिख रहा, ये देखो। I told you before कि मैं सट्टे जो है पूरी दुनिया के सामने ला के बताएगा, है ना? अब जल्दी फटाफट वो गाड़ी उड़ाने वाला फॉर्मूला और वो कार मुझको दे दो, वरना ये पूरी दुनिया को क्लिप में दिखा देगा, समझा ना? पुत्र हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आप मांग रहे हैं। हाँ सत्य, प्रभु के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मेरे को पता है, तुम लोग ऐसे नहीं बताएगा। अभी क्या है ना कि तुमने डॉक्टर बूचा का सॉफ्ट साइड देखा है, अभी डॉक्टर बूचा तुमको बताएगा कि कैसे तुम्हारा गूचा कटता है। अभी ये वीडियो क्लिप ना मैं सारी दुनिया को दिखाएगा। हाँ छोड़ेगा नहीं तुम लोगों को, करके रहेगा। हाँ सुनिए महोदय। प्रभु अब क्या करेंगे? यमराज जी बाहर आइए। यमराज बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। हाँ बाहर आओ, बाहर आइए। यमराज बाहर आइए। हाँ बाहर आओ, बाहर आइए। यमराज जी बाहर आइए। हाँ यमराज जी बताइए, ये कार कैसे उड़ाई आपने? क्या आप कोई साइंटिस्ट हैं? इन कपड़ों के पीछे छुपे राज क्या है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बताइए। आइए आइए आइए, हटिए 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 हटिए, आइए 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 हटिए जी साहब, यही देखिए, यही है वो दिख रहा जो अपने गाड़ी को ना प्लेन की तरह हवा में उड़ाता रहता है, यही है वो। आप लोग जो प्रयोग कर रहे हैं वो देश के लिए खतरनाक है और आप लोगों को इसके लिए इजाजत लेनी चाहिए थी। ये दिख रहा, देखो गॉड को ना थैंक यू बोलने का, वरना मैं ये वीडियो क्लिप दुनिया को बता देता है। अब जल्दी से तुम बता दो कि वो फॉर्मूला क्या है गाड़ी उड़ाने वाला। हाँ बताइए, कुछ तो बोलिए। बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो बोलिए। बोलिए बोलिए। अरे क्या हो रहा है ये? हाँ क्या तमाशा है? बाहर कैसे आ गए इसे? कैसे आते बाहर में दिया? क्या बोलते रहते, कुछ समझ में नहीं आता। कितने सारे लोग। ये हो रहा है, ये देखो तुम्हारी गाड़ी उड़ रही है। ये मेरी गाड़ी। अरे बबलू पापा क्या है? कमर कैसे सीधी हो गई? मेरी कमर को छोड़ो, बताओ ये मेरी गाड़ी कैसे उड़ रही है यहाँ पे? ये देखो। हाँ जल्दी बताओ, बताओ ना बाबा, फटाफट बताओ। बताइए सच क्या है? बताइए, कुछ तो बोलिए। कार के साथ क्या किया? बोलिए। हाँ बताइए। देवियों, ये कैसी परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया है आपने?
अब इन लोगों को कैसे समझाएं हम? आप लोग कौन है बताइए ना, बताइए ना। शांत हो जाइए, हम आपको बताते हैं कि हम कौन हैं। हम यम है हम। हे भगवान। और ये हैं चित्रगुप्त, और ये हमारी धर्मपत्नी धुमौना। और वो बाकी की दो हमारी धर्मपत्नियां। दीदी बड़ी इरावती, दीदी छोटी नंदिनी। जी, और हम सब मनुष्य नहीं हैं। तो क्या आप लोग एलियन हो? जी हम एलियन नहीं हैं, हम देवता हैं। ये है यमराज, यमलोक के राजा। और ये हैं चित्रगुप्त, सभी मनुष्यों का लेखा जोखा इन्हीं के पास होता है। लो, फेंका ताकी शुरू कर दी इन्होंने। अरे ये क्या मजाक लगा रखा है तुम लोगों ने बाबा? हटो डिग्री, ये बताओ ना ये गाड़ी कैसे उड़ाई, कौन सा फॉर्मूला है? हम मजाक नहीं कर रहे वैज्ञानिक पुत्र, हम वाकई यमलोक से आए। यमलोक में एक बार हम आपके दादाजी से भी मिले थे। उन्होंने हमसे कहा मारो डिकड़ो तो एकदम गधेड़ो ठई गया छे। गाड़ी के पीछे एकदम गधेड़ो ठई गया। मजाक मत करो, ये बताओ ना सीधे सीधे ये गाड़ी तुमने कैसे उड़ाई? हाँ बताइए ना, क्या फॉर्मूला क्या है? हाँ फॉर्मूला बताइए ना, बोलिए ना। बताते हैं कि ये गाड़ी कैसे उड़ी। ये गाड़ी हमारी धर्मपत्नी धुमौना ने उड़ाई थी। देखिए आप लोग हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए और हमें सच सच बताइए आपने ये कार उड़ाई कैसे? आपकी कार में पंखे तो नहीं है, तो क्या आपने सोलर एनर्जी से इसको उड़ाया है? चित्रगुप्त जी। जी सोलर जी। प्रभु, सोलर एनर्जी अर्थात सूर्य शक्ति, आपके पिताश्री की शक्ति प्रभु। बात यह है कि पिताश्री की शक्ति से तो सब कुछ हो सकता है, किंतु इस वाहन को उड़ाने के लिए पिताश्री की शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। हमारी देवी ने ये कार्य कर दिया। कौन पिताश्री भाई? किसकी बात कर रहे हैं आप? कर रहे हैं आप? जी, हम सूर्य पुत्र हैं। सूर्यदेव हमारे पिताश्री हैं। अरे ना बहुत हो गया, सीधे सीधे बोलो ना। मुझे तो लगता है तुम लोग हाइड्रोलिक फ्लूइड C2H4 का यूज करता है। बताओ। बताइए क्या फॉर्मूले आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? क्या फॉर्मूले आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? क्या फॉर्मूले आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सब। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आंग्ल भाषा बड़ी मुश्किल से समझ में आती है। ये महोदय क्या बोल रहे हैं हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी भाषा बोल रहे हैं ये? प्रभु ये कोई भाषा नहीं है, ये रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान प्रभु। हमारे पिता ब्रह्मदेव हमसे बड़े नाराज रहते थे क्योंकि हम रसायन विज्ञान में बहुत ही कमजोर थे प्रभु। याद है चित्रगुप्त जी। रसायन विज्ञान। देखिए वैज्ञानिक महोदय, ये कोई रसायन विज्ञान नहीं है, हम सत्य कह रहे हैं। ये वाहन हमारी प्रिय के वरदान से ही उड़ा था। अगर ऐसा है तो वापस वरदान देके फिर से गाड़ी उड़ा के दिखाओ ना। दीदी छोटी चाहती है कि ये वाहन उड़ने लग जाए। तथास्तु। गाड़ी उड़ कैसे रही है? पता नहीं बिंदिया।
बोला ना ये गाड़ी जो है हवा में उड़ती है, मैंने बोला था ना। तो ये बताओ ये तुम लोगों ने कैसे उड़ाया करके, ये मतलब क्या रिमोट से उड़ाया तुमने? रिमोट से नहीं पुत्र वरदान। बताओ ना फॉर्मूला क्या है इसका, बताओ ना। बहुत हो चुका मजाक, सच सच बताइए सच्चाई क्या है, वरना मजबूरन मुझे बलदेव कपूर को गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अरे बोल दो वरना मुझे जेल हो जाएगी, बोलो। प्रभु ये मनुष्य तो सत्य मानने को तैयार ही नहीं है, अब क्या करें? अम्मा छूचे डोंट डिस्टर्ब मी एट माय वर्क। ओके मैं अभी दूध पी लेता हूँ, मैं पीता हूँ, रुको 1 सेकंड, रुको बात करता हूँ, रुको। बताइए आप लोग अपनी सच्चाई बताइए। बताइए सच क्या है, बताइए। कुछ भी नहीं बोल रहे हम लोग, बताइए। कांस्टेबल कैसे आ गया? हाँ मुझे नहीं पता। हमें क्या पता, हमें खुद नहीं पता। मुझे तो मंत्री जी की रैली में जाना था। इतनी भीड़ क्यों जमा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ? प्रभु क्या हो गया इन सबको, ये सब चुप क्यों हो गए? नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम। महाराज आप पर कोई समस्या हो और हम आपकी सहायता के लिए ना आए तो ऐसा हो सकता है? नारायण नारायण। परंतु आपने ऐसा किया क्या नारद जी, जो ये सब यहाँ आने का कारण भूल गए? नारायण नारायण। माते, यहाँ पर जितने भी मनुष्य उपस्थित थे और जिन्होंने आपके वाहन उड़ने का चलचित्र देखा, हमने कुछ समय के लिए उनकी स्मृति गायब कर दी। नारायण नारायण। नारद जी, आप जानते हैं कि हम मनुष्यों पर चमत्कार करने के विरुद्ध हैं। नारायण नारायण। महाराज, यही कलयुग की मनुष्य की समस्या है। वे हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं कि वे उन्हें दर्शन देते हैं, और जब ईश्वर स्वयं उनको दर्शन देते हैं तो वे उनकी बातों का भरोसा नहीं करते। क्या यहाँ मजमा लगा रखा है, लंगर बट रहा है क्या? हाँ अरे तुम किधर जा रही है? अरे तुम लोग जा कहाँ रहे हो? ये पता नहीं करना है फॉर्मूला, क्या गाड़ी कैसे उड़ती है? पागल हो गया, कार कभी उड़ सकती है? ऐसा ही कुछ भी। अरे तो तुम लोग ने उनको क्या पैसा देकर खरीदा है? ये बहुत गलत है, मैं पता करके ही रहूंगा और मैं उन लोग को दोबारा लेके आऊंगा। मुझे बताओ क्या है फॉर्मूला उस गाड़ी का। माते, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि ऐन समय पर ये मनुष्य यहाँ नहीं था। दीदी छोटी कहना चाहते हैं माते कि सिर्फ इन्हें ही याद रहा। नारायण नारायण। माते, हम इनकी भी स्मृति गायब कर देते हैं। नहीं नहीं नारद जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सब चले गए, अब कृपया आप भी चले जाइए। ए मेरे को सच सच बताओ वो फॉर्मूला क्या है? देखो मैं कहना पूरे दुनिया को ये वीडियो, अरे ये इसका किधर गया वीडियो, किधर? ये तुम लोग के पास ऐसा कौन सा मशीन है जो मेरे मोबाइल को बागा छुए हुए तुम इसका वीडियो सब डिलीट कर दिया? बताओ ना तुम लोग, ये क्या है बताओ मेरे को, फॉर्मूला बता दो ना प्लीज। वैज्ञानिक पुत्र, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप बबलू पापा की गाड़ी की जांच कर लीजिए। हाँ मेरे से बात हुई थी ना, ये गाड़ी मेरे को खरीदनी है। हाँ, 50 लाख में बात हुई थी आपके मेरे यहाँ। नहीं बबलू पापा, हम आपको किसी की मजबूरी का फायदा उठाने नहीं देंगे, और ना ही हमारे स्वामी आपका नुकसान होने देंगे। वैज्ञानिक महोदय, यदि आपको इस गाड़ी का निरीक्षण करना ही है, और बबलू पापा यदि आपको इस गाड़ी को बेचना ही है, तो उतने ही दाम में बेचिए जितने में आपने खरीदी थी इस गाड़ी को। इनको क्या पता कि मैंने कितने में खरीदी है गाड़ी? आप इस गाड़ी के मुझे 5 लाख दे दीजिए। क्या बात कर रहे हो? एक मिनट ये लो अब ठीक है ना? कुछ अच्छा चलते हैं। हाँ ठीक है। मेरा फायदा हो गया बिंदिया, ये गाड़ी मैंने सिर्फ 3 लाख में ली थी, 5 लाख में बेच दी।
बबलू पापा, वैसे ये पैसे आपको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि बाल गणेश जी की सेवा में आपके इतने पैसे खर्च हुए थे। जी हाँ बबलू पापा, हमने आपसे कहा था ना, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं भगवान पर तो भरोसा रख सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों पर बिल्कुल नहीं। अरे सुबह से अपनी ईयरफोन ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पे है मेरे? बिंदिया! हंस रहे हो? मुस्कान है। चुप चुप, ये क्या पॉलिसी है? अरे कोई बकरी को ईयरफोन लगाता है? बकरी कभी गाने सुनती है ईयरफोन से? बबलू पापा, कल शर्मिली ने आपको ये लगाते हुए देख लिया था। और तभी से ये जिद कर रही है कि उसे भी ये यंत्र पहनना है। देखिए, गाना सुनते हुए कितनी खुश लग रही है। जी 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 जी। ये चुप। क्या जी 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 जी? बिंदिया, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। इनको कहो जहाँ से ये मेमना लेके आए हैं वहीं पे इसको छोड़ के आए, वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा अभी के अभी। इनको बोलो अभी के अभी छोड़ के आए। अरे बबलू पापा, कैसी बात कर रहे हैं आप? कहाँ छोड़ेंगे बेचारी को? बबलू पापा ठीक कह रहे हैं, जब इनका मन शर्मिली को यहाँ रखने में है ही नहीं, तो हमें शर्मिली को वापस यमलोक भेज देना चाहिए। नहीं नहीं स्वामी, देखिए शर्मिली यहाँ रहना चाहती है, देखिए। माते, किंतु प्रभु ठीक कह रहे हैं, ये तो घर बबलू पापा का है, तो उनका कहना हमें मानना पड़ेगा। अगर वो यहाँ नहीं रखना चाहते तो हम यहाँ नहीं रख सकते। ऐसे कह रहे हैं जैसे ये सब मेरी मर्जी से यहाँ रहते हैं। दिए, अब शर्मिली को वापस यमलोक भेजने का प्रबंध कीजिए। ये हो क्या रहा है ये? हाँ? अरे ये ढोली, ये शहनाई वाले, क्या हो रहा है ये? बबलू पापा, मोना देवी हमें छोड़कर यमलोक जाना नहीं चाह रही थी, इसलिए उन्होंने सेवकों को पृथ्वीलोक पर ही बुला लिया है। बबलू पापा, शर्मिली जब भी यमलोक से आती जाती है तो ऐसे ही आती जाती है। बबलू के पापा, शर्मिली ये कह रही है, आप इन्हें रोक क्यों नहीं लेते? अच्छा, रोक लूं? उसके मुंह से बुलवा दो। हाँ, वो कहे तो मैं रोक लूंगा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। शर्मिली ने यदि बोल भी दिया तो भी बबलू पापा समझ थोड़ी पाएंगे। बबलू पापा, आप कितने निर्दय हैं। दीदी बड़ी कहना चाहती है कि आप बड़े छलिया भी हैं। सच में, पहले शर्मिली के साथ प्यार का नाटक किया, उसके बाद उसे वापस भेज रहे हैं। छी। हाँ बबलू पापा, एक बार, केवल एक बार इसे अपनी रानी नहीं अपनी पुत्री समझ के गोद में उठा लीजिए। अच्छा अच्छा। भैया उठा रहे हैं। हाँ बिंदिया, आप उठा रहे हैं ना बबलू पापा? बिंदिया तुम भी उठा लीजिए ना, वो डोली में बिठा दीजिए, बेटी समझ के। हाँ, मेरे लिए इतना नहीं करेंगे। लाओ लाओ, दो 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 दो। ले लिया। लाओ। हाँ हाँ, प्यार से ही ले, प्यार से ही लेके जा रहा हूँ। जाओ जाओ।
प्रतीत होता है घर में कोई नहीं है, सब काम से गए होंगे। आराम से बैठ के प्रिय से बातें की जाए। प्रिय, चिड़िया उड़, उड़ी, तोता उड़, उड़ा, वाहन उड़। स्वामी, आपने उंगली नहीं उठाई, आप हार गए। प्रिय, आप है कितनी प्यारी, किंतु इस बार हम पड़े हैं आप पे भारी। आप है हारी, क्योंकि वाहन कभी उड़ता ही नहीं। स्वामी, आप शायद भूल रहे हैं, बबलू के पापा का वाहन उड़ता है। हमने आपको दिखाया था ना। प्रिय, आप अत्यंत नटखट हैं। सब कुछ आप ही की कृपा है स्वामी, और आप ही की कृपा से हमने एक नया खेल भी सीखा है, जिसका नाम है लुका छुपी, जो हम आज नहीं कल खेलेंगे, जहां हम छुपेंगे और आप हमें ढूंढेंगे। लुक्का छुपी खेलना चाहती है? आइए लुक्का छुपी खेलते हैं। रसोई घर में भी नहीं है। वैसे तो ये प्रसन्नता की बात है कि सुबह से इरावती और नंदिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, किंतु दायाकान ओ को और बायाकान हो को याद कर रहा है। जब प्रिय हमारे साथ अटकेलियां कर रही हैं, हम भी उनके साथ अटकेलियां करते हैं। आओ हम भी छिप जाते हैं। ये कैसी आवाज है? लगता है हमसे कोई छुप रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल हमने इरावती और नंदिनी के साथ पकड़ा पकड़ी खेलने से इनकार किया, इसलिए वो हमें परेशान कर रही है? वो क्या हमें परेशान करेगी, हम ही उनको परेशान करेंगे। आप यहाँ क्या कर रहे चित्रगुप्त जी? प्रभु, हम तो आपको इरावती या नंदिनी समझ के ढूंढ रहे थे। किंतु प्रभु, आप यहाँ क्या कर रहे थे? हम चित्रगुप्त जी, यम है हम कुछ भी कर सकते हैं। सत्य वचन प्रभु, किंतु हमें लगता है आप धुमोरना माता को ढूंढ रहे थे। चित्रगुप्त जी, किंतु चित्रगुप्त जी, प्रिय कहीं दिख नहीं रही हैं। हम थोड़े से चिंतित हो रहे हैं। प्रभु, चिंता तो हमें भी हो रही है। इरावती और नंदिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आशा करते हैं कि अब ये देवियां कोई नई मुसीबत ना खड़ी करते हैं।